ये मेरा बीच वाला लड़का है, ये सबसे नशा करके सबसे लड़ता है। अपनी भाभी को मार रहा था, उसको बचाने के लिए बीच में आई है मेरी बीवी, उसको भी पकड़ के इसने मारा। हमारी आवाज तक नहीं पहुंची ना, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, हमारे घर बहुत दुखी है। तो फिर मैंने नशा करके आया, नशे में मुझे नहीं पता मैंने फिर किसके ऊपर हाथ उठाया किसके ऊपर नहीं। कुछ भी याद नहीं, अपना नाम भी नहीं लिख पाती वो, अंगूठा ला पाती। कान की बालियाँ बुलियाँ सब उतार गई, तरी ऐसे गई है। ताला खोल के वही ताला बाहर से लगा के चाबी अंदर फेंक गई। घर में बेटा परेशान करता था, घर में झगड़ा था। रात को 12 बजे के बाद पता नहीं कहाँ चला गई और मैंने कंप्लेंट भी पुलिस के 4 दिन हो गए दी हुई को, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। आज आपको एक ऐसे कलयुगी बेटे की कहानी बताएंगे जिसे सुनने के बाद शायद आपका दिल पसीज जाए। दरअसल इस वक्त मैं दिल्ली के चंदर विहार इलाके में मौजूद हूँ और उस घर से दूर मुझे इसलिए आना पड़ा क्योंकि खबर करते वक्त ही वहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, जिस वजह से उस खबर को वहीं पर छोड़कर मुझे यहाँ आना पड़ा। हुआ दरअसल ऐसा कि एक पिता ने रोते रोते अपने बेटे का ऐसा कारनामा बताया जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया जिसकी वजह से अब वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ और इस पूरी खबर को जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छिंदा सिंह है। आपकी पत्नी का नाम? आज्ञा कौर है मेरी बेटी। कितने साल की थी? 50 साल की है वो। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, ये मेरा बीच वाला लड़का है, ये सबसे नशा करके सबसे लड़ता है घर में। सबने अपनी भाभी को मार रहा था, उसको बचाने के लिए बीच में आई है मेरी बीवी, उसको भी पकड़ के इसने मारा। और हम उसको दवाई दवाने, उसको सांस की तकलीफ़ है, दवाई दवाने हम उसको चला गए। 10:30 बजे मैं उसको लेके अपने दवाई दवा के अपने घर पे ले आया, उसको ताला बंद करके हम सो गए। रात को 12 बजे के बाद पता नहीं कहाँ चला गई और मैंने कंप्लेंट भी पुलिस के 4 दिन हो गए दी हुई को, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। कौन से पुलिस स्टेशन में दी है कंप्लेंट? निहाल बैठ थाने में दी है। रोइए मत आराम से बताइए। ये कॉपी है पुलिस स्टेशन की जो मैंने रिपोर्ट दे रखी है, मगर हमारे मैंने फ़ोन करा, कह रहे कुछ पता नहीं चला हमें, यही कह रहे हैं पुलिस वाले, और कुछ नहीं हमारे। कितने दिन हो गए इस बात को? ये शनिवार 12 बजे के बाद गई है। अपनी मर्जी से गई हैं? अपनी मर्जी से ही गई है। वैसे कोई परेशानी तो नहीं थी, कोई बीमारी तो नहीं थी इसके अलावा जो अस्थमा? बीमारी हो रही कुछ भी नहीं, सांस की तकलीफ थी, इसके अलावा तो नहीं कुछ नहीं था। तो वही जो बेटे ने हाथापाई की उसी से नाराज होकर चली गई? उसी से नाराज होके गई है। इससे पहले भी आपके बेटे ने ऐसे मारपीट की है उनके साथ? बहुत बार करी है जी। अपनी माँ को ही मारता था वो? हाँ, सबको नशे करके सबको मारता है जी। अभी कहाँ है? ये रहा, यही है, घर पे रहे। झगड़ा हो जाता कोई नहीं हो तो वो घर की बात थी, लेकिन वो ना कुछ पुलिस वालों को ये तो होना चाहिए ना, हमें तो बताया तो उसे 4 दिन हो गए। लेडीज़ का मामला है तो वो क्यों नहीं बता पा रहे, हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हमारे साथ। हमने ढूंढ लिया लेकिन उन लोगों ने नहीं ढूंढा उनको। आपने कभी कंप्लेंट की अपने बेटे की कैसे घर में मारपीट करता है सबके? बहुत बार कंप्लेंट की, मगर पुलिस वाले उसको लेके नहीं जाते, उसको छोड़ जाते हैं। कहते हैं ये नशेड़ी है, नशेड़ी को हम कहाँ लेके जाएंगे, ये कहते हैं हमें, बस तो छोड़ जाते हैं उसको। हमारे घर की सुनाई न हुई ना भाई, तो उनका भाई सही बता रहा हूँ, हमारे घर की सुनाई न हुई ना, मीडिया तक क्या, जहाँ तक तो बोलोगे वहाँ तक आवाज़ जाएगी हमारी। क्या बोल रहे हो, समझ में आ रही है तुम्हारे? स्पीकर पीछे करो मैडम जी, हमारी आवाज़ तक नहीं पहुँची ना, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से, हमारे घर बहुत दुखी है। मैं दीदी का, मैं दीदी हूँ, मैं दीदी का भाई हूँ। नशा करते हैं आप भी? नशा नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ अच्छा करता हूँ, मगर देखो किसी को दुखी नहीं करता हूँ। मेरी बहन ये बात समझो, समझ रहे हो दीदी? भाई ये जो गए यही होगा बीच वाला लड़का, अच्छा, जो खोए हैं मिसिंग है उनका? ये है, ये बीच वाला लड़का, ये है, ये करता है, इनका जीना आराम कर दूंगा, ये करता है। हेलो बेटा, इनका जीना आराम कर दूंगा, ऐसा नहीं जाने का। बोल सकते हो भैया, थोड़ा बहुत बोल लोगे? इधर आ जाओ, एक बारी बात कर लो, इधर आ जाओ। अभी नशे में तो नहीं हो? अभी तो नशा नहीं किया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वैसे क्या नाम है? लड़ाई आकाश नाम है वैसे ही है। जी। शुरुआत तो हमारी ये घर में छोटी मोटी भाभी हमारी जो है नीचे रहती हैं, ऊपर 3 मंजिल हमारा बना हुआ है। मेरा कहना ये है कि भाभी को ऊपर अलग से रहने दे और हम माँ बाप के साथ हम रहें, क्योंकि हमारी भाभी छोटी छोटी बात पे कलेश करती है घर में। मैं इस चीज़ से बस ऐतराज़ करता हूँ कि वो छोटी छोटी बात पे कलेश ना करे घर में, तो इसलिए मैं बोलता था तो वो नहीं मानते थे। मैंने 10 बार इस बात को समझाया कि उन्होंने नहीं मानी बात। तो फिर मैंने नशा करके आया, नशे में मुझे नहीं पता मैंने फिर किसके ऊपर हाथ उठाया किसके ऊपर नहीं। आपने अपनी माँ को भी मारा?
ये सारे मुझे मार रहे थे उसके ऊपर, फिर बाद में मैंने भी हाथ उठाया तो मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर हाथ उठाया मैंने। मतलब नशे में क्या ऐसे कभी जानबूझ के आपने अपनी माँ पे हाथ ऐसे नहीं? तो मैंने कुछ नहीं ऐसा कभी करा, नहीं ऐसा कुछ नहीं भाभी को भी आप मारते पीटते थे पहले से ही? नहीं नहीं कभी नहीं ऐसा हाथ उठाया, पूछ रुकिए लो, ना, बात करने दो। कभी नहीं हाथ उठाया। बस यही है कि घर में जो छोटी छोटी बात से क्लेश होता है, बस मैं ये कहता था कि ऊपर अलग रहें, हम नीचे अलग रहें, बस यही बात थी हमारी। आपको मैंने इसलिए बुलाया है, हमारे साथ जाकर थाने चलो, उनको बोलो भी इन 4 दिन हो गए आपने क्यों नहीं ढूंढ पाई इनकी, इन्होंने कंप्लेंट भी कर रखी है, कोई पुलिस वाला नहीं, घर पे भी नहीं आया, ना कहीं देखने जा रहे हैं कोई, इसे तो हमें बताए कैसी हालत में है, एक ही जोड़े में वो गई हुई है, कुछ भी नहीं उनके फोन वगैरह नहीं है उनके? कुछ भी नहीं ले गई, उनको आता ही नहीं है, नंबर भी नहीं कुछ याद है, नहीं, कुछ भी वो नहीं अनपढ़ है, अनपढ़ है, कुछ भी याद नहीं अपना नाम भी नहीं लिख नाम पाती, भी नहीं लिख वो अंगूठा ला पाती। नहीं लगाते। कान की बालियाँ बुलियाँ सब उतार गई, चली ऐसे गई है वो, कुछ लेके नहीं गई यहाँ से। सब कुछ छोड़ के गए हैं सामान? छोड़ के गई है, घर में सिर्फ वो है, पोती पोते 100 रुपए हैं, लेके गई है, 100 रुपए के अलावा से घर में से कुछ भी नहीं लेके। तो उनका तो मेरी बेटा एक बात है, आप मीडिया वाले हो ना, तो अच्छी बात करवाएंगे, अच्छी बात करेंगे, तुम्हारा फर्ज है इस चीज़ को ढूंढना आपका, और ढूंढोगे तो गुड लक है बेटा, और आपका मीडिया है ना अच्छा, इस आदमी को अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि आपका जो बेटा ऐसे नशा करके ऐसी हरकतें करता है, पहले कितनी बार हो चुका है ये आपके घर में? पहले काफ़ी बार हो चुका है जी मैडम, 5-6 बार हो चुका है ये, और मैंने 5-6 बार निहाल विहार में अपने बेटे की कंप्लेंट? कंप्लेंट दी है मैंने, कुछ नहीं करते पुलिस वाले। मगर उन्होंने कुछ भी नहीं एक्शन लिया इसके ऊपर, इसको छोड़ गए बस। ताज़ा खबर तो कब से नशा कर रहा है आपका बेटा? अब वो ये ये ना काफ़ी चर हो गया जी नशा करते हुए, पहले ये 12वीं पढ़ता था, पढ़ा लिखा लड़का है, जब से पढ़ता था उसके यारी संगत में लग गया और नशा करने लग गया। जाके ऐसा हो गया, वो लड़का सही सा काम धंधा भी करता था ये, क्या कह सकते हैं आप बच्चे बिगड़ते हुए को टाइम नहीं लगता, बुरी संगत मिल जाए तो उसके अंदर बच्चा भी होगा, पढ़ा लिखा कोई अनपढ़ भी नहीं है, सही बच्चा है, पता नहीं क्या इसकी बुद्धि का हो रहा। देवर भाभी की लड़ाई थी, बस वो मम्मी परेशान होकर चली गई है इनकी, तो उनका पुलिस वाले को तो टाइम ना ढूंढने का। तो आपकी पत्नी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया आप लोगों से? उनको फ़ोन नंबर कुछ याद उसको नहीं फ़ोन है, नंबर अनपढ़ है फ़ोन ही वो। नहीं चलाना आता उसको। ऐसे कोई किडनैपिंग हुई हो या फिर किसी का कॉल आया फिरौती के लिए, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कुछ पैसे हुआ, ऐसा कुछ भी 12-1 नहीं हुआ। बजे के बीच में यहाँ देने में कहाँ जा सकती हैं वो, पैसे उसे कुछ भी नहीं। 12 बजे के बाद ही गई है, जब भी गई है 12 बजे के बाद ही गई है, 12 से पहले नहीं गई, क्योंकि 10:30 बजे मैं दवाई दवा के लेके आया हूँ, उसके बाद हम सोते सोते हमें 11 साढ़े 11 हो गए, उसके बाद फिर गई है। ये नहीं हमें पता, अंदर से ताला लगा रखा था, आप गुड लक हो गए, ताला खोल के वही ताला बाहर से लगा के चाबी अंदर फेंक गई है, आपका गुड लक हो। इसके अलावा और कुछ नहीं। तो पहले से परेशान चल रही थी इस सब चीज़ों के चलते? घर में दिक्कत थी बहन जी, मेरी बात सुनो, घर में दिक्कत थी, घर में बेटा परेशान करता था, घर में बेटा परेशान करता था, घर में झगड़ा था। बहन जी अब मेरी बात सुनो, बस हमारे लिए ये रात को 2-2 बजे आके ना शराब पी के तंग करते थे और बाहर अपने कपड़े उतार, हाँ जी ये मेरे मामसा के मामा है, गालियाँ निकालते थे बाहर, अपने कपड़े उतार के कपड़ों को आग लगा के और फिर तमाशा करते थे रात को भर। मगर मेरी बहन इनसे परेशान थी मेरी वजह से नहीं गई थी, सही बता रहा हूँ ईमानदार, मगर प्रॉब्लम यही है घर में थी, जो घर में थी ना, ये घर में जो प्रॉब्लम थी इस वजह से गई है। इनकी जो बातें हैं ना, ये मेरे भांजा सुन रहे हो इसकी बात के, सुन रहे हैं इसकी बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना ये भी। झूठ तो बोल ही नहीं रहा, जो बात हुई है वही बता रहा हूँ। रात को 2-2 बजे आके बोलो बेटा, परेशान करते थे। सच बोलो, सच। कल रात को ही मेरी बुआ से आप पूछ लो, रात को आके मेरी गालियाँ निकाल रहे हैं और कह रहे तेरी इसकी दूसरी टांग तोड़ूंगा मैं। रात की बात है ये, कल रात की बात है। शराब पी के आ गए और मेरे को गालियाँ दे रहे हैं, कह रहे हैं इसको चिता में जलाऊंगा, बाहर निकाल इसको, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तेरी मड़ी बाल दूंगा, मैं क्यों काट दूंगा ही, समझ गया? गवाने पुत्र मेरा के ना जोर दिखाई। एक सोन से बढ़ देगा, टांग ही मारूंगा मैं। कंजर हो कंजर। देखिए हमारे पास सूचना ये आई थी कि एक महिला मिसिंग है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो उस पिता ने अपना दर्द बयां किया, एक पति ने अपना दर्द बयां किया कि उनके बेटे ने हाथापाई की, जिसकी वजह से मां हताश होकर रात में घर छोड़कर चली गई। इस पूरे मामले को लेकर इन लोगों ने कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, जो कि उन्होंने बताया कि निहाल विहार थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन अब तक वो मिली नहीं है और तकरीबन इस पूरे मामले को 4 दिन बीत चुके हैं। इन लोगों का यही कहना है कि अगर किसी को भी ये महिला नजर आए, हम भी आपको स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ नंबर आपको
आपको दिखा रहे हैं। अगर आपने इन महिला को कहीं भी देखा है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके इस परिवार की मदद ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि आपने देखा कि परिवार के जो सदस्य हैं, ज़्यादातर सदस्य अभी भी नशे में धुत नजर आए। आपने खुद देखा है कि वो किस प्रकार से यहाँ पर बिहेव करते नजर आए। खैर, फिर भी आप लोग इनकी मदद ज़रूर करिएगा। आपने अगर इस महिला को कहीं पर भी देखा है, इनकी उम्र लगभग 50 साल बताई जा रही है और स्क्रीन पर आपको लगातार ये नंबर्स दिख रहे होंगे। इन नंबर्स पे संपर्क करके आप इन लोगों की मदद कर सकते हैं। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।